Hello everyone and welcome back to my channel. If you are new to this channel, hello, my name is Shagun and you are watching Learn with Shagun. By the title of the video, you would be knowing that this is the third part of synonym series. So let's continue the series and get into the video. In the previous video, the last word we did was knave. So continuing further, let's see the next word. Next word is lament. What is the meaning of lament? Meaning of lament is expression of sadness for something that has ended, whether it is death or anything. इसका हिंदी में मतलब होता है विलाप. किसी भी चीज के लिए अगर आपको दुख है, आप उस दुख को जाहिर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लेमेंट. फॉर एग्जाम्पल, इसे हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक शी लेमेंटेड द लॉस ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड. She expressed sadness for the event, and that's why we use the word lament. Okay, the synonyms for lament are sorrow, mourn, grieve. The next word is liberal. What is the meaning of liberal? Meaning of liberal is accepting different opinions or kinds of behaviors. अब जो भी इंसान दूसरों के अलग ओपिनियंस, उससे अलग ओपिनियंस को एक्सेप्ट करे या उनकी रिस्पेक्ट करे, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी लिबरल और दैट बिहेवियर इज कंसिडर्ड टू बी लिबरल. इसे हम हिंदी में उदारवादी भी कह सकते हैं, जो दूसरे के ओपिनियंस या फिर बिहेवियर को एक्सेप्ट करे. सो इसे हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक पीपल विद लिबरल व्यूज विल वेलकम द चेंज. वो लोग जिनके व्यूज लिबरल हैं, जो जिनके व्यूज एक्सेप्टिंग हैं, वो इस चेंज को वेलकम करेंगे. द सिनोनिम्स आर generous, kind, tolerant and permissive. So this is it for liberal. Moving towards the next word, it is lenient. Everybody knows the meaning of lenient. Lenient is not as strict नहीं होना, थोड़ा सा लीनियंस दिखाना, दैट इज कॉल्ड लीनियंट. और लीनियंट का हिंदी में मतलब हम कह सकते हैं कोमल या फिर नर्म. ओके, एंड इसे हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक ही वॉज लीनियंट विद द offenses. He was lenient with the offenses. Synonyms may be forbearing, forgiving, compassionate, or mild, right? Moving towards the next word, our next word is lethargy. The meaning of lethargy. Meaning of lethargy is a feeling of being tired. इसका मतलब होता है सुस्ती बेसिकली. और इसके जो synonyms हैं, these are laziness, stupor, sluggishness and idleness. The next word is meager. The meaning of this word is too small in amount. This word is pronounced as meager and the meaning of the word is too small in amount. इसका मतलब होता है बहुत कम. कोई भी चीज़ बहुत कम हो जब, तो उसे हम मीगर कह सकते हैं. इसे अगर एक सेंटेंस में यूज़ करना हो तो हम इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक एवरी मॉर्निंग ही ईट्स अ मीगर ब्रेकफास्ट. बहुत ही कम अमाउंट में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करता है कोई, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं. वॉट एवर कंटेक्स्ट जिसमें आपको यूज़ करना है आप कर सकते हैं. तो इसके जो सिनोनिम्स हैं, दीज आर स्मॉल, टाइनी, इनएडिक्वेट, स्कैंटी. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज मीन. अब ये मीन जो है, ये एक एडजेक्टिव की फॉर्म में यहाँ पे यूज़ किया गया है और इसका मतलब है अनकाइंड. अनकाइंड किसी का बिहेवियर हो तो उसे हम मीन कह सकते हैं. और इसके जो सिनोनिम्स हैं, दीज आर लो, पेटी, अब्जेक्ट, सेल्फिश. इसे हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक इट वॉज वेरी मीन ऑफ हर नॉट टू इन्वाइट यू, राइट. तो एक सेंटेंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज मैलिस. मैलिस का मतलब जो होता है, इट इज अ विश टू हर्ट अदर पीपल. मतलब मैलिस एक नेगेटिव वर्ड है.
किसी की भी अगर ये इच्छा है कि वो दूसरे को हार्म करना चाहता है इंटेंशनली वो भी, तो उसके लिए हम मैलिस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और मैलिस का हिंदी में अर्थ होता है दुर्भावना, किसी के प्रति हीन भावना या दुर्भावना रखना, दैट इज़ मैलिस। और मैलिस जो है उसे हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नेवर द लीस्ट मैलिस इन व्हाट ही सेज। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं बिटरनेस, स्पाइट, इल विल, रैंकर। तो ये इसके सिनोनिम्स हैं, अगेन बिटरनेस, स्पाइट, इल विल, रैंकर। The next word is melancholy. Melancholy का जो मीनिंग है, it is a feeling of sadness which lasts for a long time. लंबे टाइम तक जो उदासी रहती है, that is basically melancholy. ये एक उदासी के लिए particularly इस word को यूज़ किया जाता है। और इसे हम सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक शी वॉज इन अ melancholy मूड, वो बहुत ही उदासी भरे मूड में थी। और इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं gloomy, sadness, sorrow or dejected. So the next word is notorious. Notorious का मतलब होता है वेल नोन फॉर समथिंग बैड। जब कोई चीज़ कुख्यात होती है, कुख्यात मतलब किसी बुरी चीज़ के लिए वो जो चीज़ है वो जानी जाती है, किसी बुरे कारण के लिए वो चीज़ जानी जाती है, तो दैट इज़ कॉल्ड नोटोरियस। नोटोरियस। द सिनोनिम्स आर इनफेमस, डिसऑनरेबल, फ्लैग्रेंट एंड ब्लैटेंट। अब इसको हम एक सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक द रोड इज़ नोटोरियस फॉर मैनी एक्सीडेंट, दैट रोड मस्ट बी फेमस फॉर मैनी ऑफ द एक्सीडेंट्स विच वुड हैव हैपेंड ओवर दैट, तो इसलिए उस रोड को नोटोरियस कहा गया, राइट। द नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है टू रिमूव फ्रॉम एग्जिस्टेंस, मतलब किसी चीज़ को मिटा देना, नष्ट कर देना या किसी चीज़ को छिपा देना, दैट उस चीज़ के लिए हम ऑब्लिटरेट वर्ड का यूज़ करते हैं। और इसके सिनोनिम्स हैं डिस्ट्रॉय, एफेस, डिमोलिश, इरेज, राइट। और इसे हम एक सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लाइक spirit worship cannot obliterate the idea of God. So the next word is pathetic. Pathetic का मतलब होता है causing you to feel pity or sadness. मतलब कोई चीज़ दयनीय हो तो that is called pathetic। और इसको हम एक sentence में use कर सकते हैं, for example, this year the team's performance is downright pathetic. कोई टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है इस साल, तो हम उसकी परफॉर्मेंस के लिए ये सेंटेंस यूज कर सकते हैं। तो इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं मूविंग, टचिंग, डिस्ट्रेसिंग, लेमेंटेबल, ठीक है। तो ये चीज़ दयनीय कहते हैं पैथेटिक को, किसी चीज़ को देखकर अगर आप दया आ जाए या फिर आपको अच्छा ना लगे, तो दैट थिंग। Moving towards the next word, it is pious. Pious का मतलब होता है, meaning of pious is having or showing a deep belief in religion. कोई अगर इंसान, इसे हम एडजेक्टिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई अगर इंसान बहुत ही रिलीजियस है, लाइक धार्मिक है या धर्मनिष्ठ है, तो उसके लिए हम पायस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स जो हैं, दीज आर रिलीजियस, होली, डिवोट, गॉड फियरिंग। The next word, philanthropist. What is the meaning of philanthropist? Meaning of philanthropist is a rich person who helps poor and those in need. Philanthropist एक मतलब लोकोपकारी इंसान, मतलब जो लोगों का भला करता है, एक रिच पर्सन जो दूसरे लोगों की मदद करता है, that is philanthropist. और synonyms में भी altruist, charitable, benevolent, kind, right? So the next word is quarantined. सभी को इसका मतलब पता है। quarantined का मतलब होता है kept away from others, दूसरे लोगों से दूर रखना, ड्यू टू सम रीजन, हो सकता है कोई बीमार है या कोई किसी चीज़ से इन्फेक्टेड है जिसकी वजह से उसे क्वारंटीन किया गया है, तो इसलिए। और इसे हिंदी में संरोधन भी कहते हैं। एंड द सिनोनिम्स आर सेपरेटेड, आइसोलेटेड, restrained. The next word, choir. The meaning of choir is strange और unusual. मतलब कि कोई चीज़ बहुत विचित्र है, बहुत स्ट्रेंज है, तो उसके लिए हम choir वर्ड यूज़ कर सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स है स्ट्रेंज, ऑड,
indifferent या weird, right? और इसे हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक हर फेस वॉज क्वायर पिंक कलर्ड, उसका जो फेस था वो अजीब तरीके का पिंक दिख रहा था उस टाइम, तो मतलब उसके लिए भी हम उस कंटेक्स्ट में क्वायर का यूज कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेस्ट। क्वेस्ट का मतलब होता है खोज, बेसिकली अ लॉन्ग सर्च फॉर समथिंग दैट इज हार्ड टू फाइंड, किसी चीज की खोज जो कि बहुत डिफिकल्ट है खोजने के लिए। सिनोनिम्स में बी सर्च, परसूट, इंक्विजिटिव, क्रुसेड। और इसको हम एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, लाइक दे वेंट ऑन अ क्वेस्ट फॉर गोल्ड, खोज में गए वो उसकी। So that's it for this video, and we would be doing another part of synonyms, which would be the last part of this series, and that would be the end of it. Thanks for watching.